संडे मेगा ब्लॉकबस्टर की डबल धमाका में लखनऊ सुपर जायंट्स मैच जीत गया। कहा था एसआरएच ये मैच नहीं जीतने वाला है, क्योंकि लखनऊ के पास जो बॉलिंग बैकअप है वो एसआरएच के पास है ही नहीं। और क्या कमाल का गेंदबाजी किया मोहम्मद शामी ने, ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ इनिंग्स, और दूसरी तरफ विराट कोहली की आरसीबी कितना आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स को अपने ही घर में चिन्नस्वामी में हरा दिया। देखा जाए तो आज का ये मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स, ईडन गार्डन्स कोलकाता में। इस मैच का प्रीव्यू, प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। उससे पहले जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मोहम्मद शमी अपने परफॉर्मेंस से टीम इंडिया के सिलेक्टर को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। पहले ओवर में आके 1 रन देकर 1 विकेट अभिषेक को चलता किया, और दूसरे ओवर में पहले गेंद में आके ट्रेविस हेड को चलता किया। ऑन हैट्रिक पर खड़े थे, और पावर प्ले में जो 3 ओवर गेंदबाजी किया और अपने 4 ओवर बड़े जल्दी फिनिश किया, वो सिर्फ 9 रन कंसीड किया, और तो और 17 डॉट बॉल, यानी कि लगभग 4 ओवर में 3 ओवर तो डॉट बॉल ही दे दिया। यार क्या कमाल का गेंदबाजी किया। एक बार फिर से दर्शाया क्यों वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, और उनके हाथ से जब सीम, वो जो स्ट्रेट अपराइट सीम निकलता है, तो फिर किसी भी बल्लेबाज हो, चाहे वो आप नंबर 1 T20 बैट्समैन हो या फिर कोई और, किसी के भी लिए ये मैच, ये गेम, ये स्पेल खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। और ऐसा ही करके दिखाया मोहम्मद शामी ने। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीत के लिया, और जहां लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद की पारी मुश्किल से 100 रन तक जाएगा, वहां नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन ने मिलकर 116 रन का वो इनक्रेडिबल पार्टनरशिप खेला, जिसके चलते 156 तक एसआरएच पहुंच पाया। जो देख के लग रहा था कि एलएसजी बहुत आसानी से कर लेगा, लेकिन नहीं, उधर भी ट्विस्ट। हर्ष दुबे ने 2 विकेट चटकाया। एलएसजी के बैट्समैन एडन मार्करम ने 45 रन किया, और फिर कप्तानी पारी देखने को मिला ऋषभ पंत से, जिसके बलबूते में लखनऊ सुपर जायंट्स सेकेंड लास्ट बॉल में जाके ये मैच फिनिश किया। हालांकि बहुत पहले करना चाहिए था। तो फिर ऐसे ही एलएसजी, ऋषभ पंत पहला जीत इस सीजन का अपने नाम हासिल कर लिया है, और फाइनली संजीव गोयनका खुश है। संडे का शाम आरसीबी के नाम। माही राट की आखिरी कंटेस्ट पर माही था ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या एंटरटेनिंग कंटेस्ट हुआ। 250 रन लगा दिया आरसीबी पहली बार सीएसके के खिलाफ, और वो भी टीम डेविड का क्या तूफानी पारी था। 25 गेंदों में 70 रन, जो एक बार जीवन दान मिल गया वो नोबल कर दिया अंशुल कंबो, जिसके चलते क्लीन बोल्ड होने के बाद भी एक बार फिर से जीवन दान मिला, और वो पारी को क्या बड़ा बनाया, क्या विस्फोटक पारी खेला। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर ये छोटा सा ग्राउंड और बैटिंग पिच पर हर कोई आके बल्ला घुमा रहा था, चाहे देवदूत पाटिकल, कैप्टन रजत पाटीदार, और आरसीबी का तो सिर्फ विकेट भी उतना नहीं गिरा, सिर्फ 3 विकेट गिरा, और उसके अंदर 250 स्कोर भी कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो सीएसके के लिए जो प्रॉब्लम है वो बॉलिंग नहीं, वो इस वक्त इस मैच में ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग की प्रॉब्लम था। टॉप ऑर्डर में कोई चला ही नहीं, चाहे वो संजू सैमसन, एक के बाद लगातार 3 मैच हो गए, और संजू सैमसन को लेकर यही कंसर्न रहता है, जब उनकी बल्ला चलता नहीं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो फिर एक के बाद एक मैच वो ऐसा ही खेलते रहता है, और सीएसके के लिए ये बहुत ही एक बड़ी कंसर्न हो गया है। और अगर देखा जाए तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी अभी तक नहीं खेला है, आयुष मात्रे फिर भी पिछले मैच में खेला है। लेकिन अगर ये टॉप 3 में से कोई भी एक जिम्मेदारी उठाकर 70-80 रन का एक पारी खेल जाता, तो फिर मेरे मानो आरसीबी को ये मैच सीएसके हरा सकता था, 1 ओवर पहले ही फिनिश कर सकता था, क्योंकि सरफराज खान, प्रशांत वीर और जेमी ओवरटन जिस तरीके से नीचे आकर खेल रहा था, तब लग रहा था कि हो सकता है। लेकिन नहीं, सीएसके का जो वो पैनिक बटन एक बार प्रेस हो गया, जिसके चलते एक के बाद एक आते ही गए और जाते गए। टॉप ऑर्डर अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते तो फिर डेफिनेटली ये मैच सीएसके जीत जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, सीएसके पहले 3 मैच में 3 हार के साथ स्टार्ट किया है। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड वंस अगेन अ टफ टाइम फॉर ऑल सीएसके फैंस। लेट्स सी हाउ दे कम बैक। आज की शाम वीर जारा का नाम, यानी कि शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स एट द आइकॉनिक स्टेडियम ऑफ ईडन गार्डन कोलकाता। यस, KKR versus PBKS. This is one of the most one-sided in the history of IPL. अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर कुल मिला के 35 मैच खेला है KKR और PBKS, जिनमें से KKR 21 मैचेस में जीता है, वही 13 मैच में पंजाब किंग्स जीता है, और 1 मैच टाई हो गया है, यानी कि 21-13 से KKR ये राइवलरी लीड कर रहा है। और अगर ईडन गार्डन्स में ये रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर ईडन गार्डन्स में 10-3 से KKR पंजाब किंग्स से लीड कर रहा है। तो फिर ये राइवलरी वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड रहा है हमेशा से आईपीएल के इतिहास में। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो फिर KKR और पंजाब के बीच बहुत कुछ घटे हैं, चाहे 2014 के वो फाइनल जहां पीयूष चावला के 4 से KKR अपने नाम अपनी दूसरी ट्रॉफी हासिल की थी पंजाब किंग्स को हराकर, फिर पंजाब किंग्स 2024 में आईपीएल इतिहास का सबसे हाईएस्ट चेस किया था KKR के खिलाफ, और वो भी ईडन गार्डन।
तब पंजाब के करंट कैप्टन श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान था। यस, 262 रन। फिर लास्ट सीजन भी देखा जाए पंजाब किंग्स कोलकाता के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे कम रन डिफेंड किया है। जी हाँ दोस्तों, 111 रन की टारगेट जो केकेआर कर नहीं पाए पंजाब के खिलाफ, 95 रन में ही केकेआर की पारी सिमट गया था। तो फिर हिस्ट्री देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस राइवल में बहुत आगे है, लेकिन करंट फॉर्म की बात किया जाए तो पंजाब किंग्स से कोई मुकाबला है ही नहीं। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जहां दोनों मैच लगातार हार के आ रहा है, वही पंजाब किंग्स लगातार 2 मैच जीत के आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग यूनिट इंजूर से जूझ रहा है और जो बाकी बॉलर है वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ पंजाब किंग्स इस आईपीएल का सबसे सेटल यूनिट है, सॉलिड टीम लग रहा है, एकदम बैलेंस टीम। तो फिर इस हालत में दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। पहले होम टीम केकेआर की प्लेइंग 11 की बात किया जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट। माथीशा पतिराना अभी भी मैच फिट नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये है कि मिड अप्रैल तक वो आईपीएल नहीं खेल पाएगा और मिड अप्रैल में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उनके फिटनेस का टेस्ट लेगा। अगर वो क्लियर कर जाए तो ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आईपीएल खेलने के लिए माथीशा पतिराना को एनओसी देगा, यानी कि अप्रैल तक केकेआर को माथीशा पतिराना का अवेलेबिलिटी नहीं होंगे। तो अब केकेआर की प्लेइंग 12 की बात किया जाए तो फिर शायद केकेआर की प्लेइंग 12 में कुछ चेंजेस नहीं नजर आएंगे, यानी कि लास्ट मैच में जो प्लेइंग 12 था वही देखने को मिलेगा। ओपनिंग में फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे की जोड़ी, फिर नंबर 3 में कैमरन ग्रीन, 4 में रघुवंशी, 5 में रिंकू सिंह, 6 में रमानदीप सिंह, 7 में अनुकूल रॉय, 8 में सुनील नारिन, 9 में मुजराबानी, 10 में वैभव अरोरा, 11 में वरुण चक्रवर्ती और 12 यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कार्तिक त्यागी। फिर मेरे हिसाब से अगर केकेआर की कोई चेंज होना चाहिए तो फिर यही होगा, सुनील नारिन को ओपनिंग में भेज दिया जाए। अगर ओपनिंग में सुनील नारिन और फिन एलन की वो धमाकेदार जोड़ी देखने को मिल जाए तो फिर केकेआर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और पावर प्ले में एक बेहतरीन और एक फायरी शुरुआत दे सकता है केकेआर को, जिससे केकेआर को बहुत ही फायदा होगा। अब पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 की बात किया जाए तो फिर पंजाब किंग्स अपने प्लेइंग 12 में कोई चेंजेस नहीं करना चाहेगा। लगातार 2 मैच जीत के आ रहा है, तो फिर इस हालत में अपना प्लेइंग 12 सेम ही रहेगा, यानी कि ओपनिंग में प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का जोड़ी, फिर नंबर 3 में कुपार कुनौली, 4 में सरपंच साहब कप्तान श्रेयस अय्यर, फिर नंबर 5 में निहाल वादेरा, 6 में शशांक सिंह, 7 में मार्कस स्टोइनिस, 8 में मार्को यानसन, 9 में जावियर बटलर, 10 में वैशाख विजय कुमार, 11 में अर्शदीप सिंह और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर युजवेंद्र चहल। तो फिर ये होगा पंजाब किंग्स से प्लेइंग 12। अब प्रेडिक्शन टाइम। प्रेडिक्शन की बात किया जाए तो फिर पंजाब किंग्स थोड़ा ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो फिर पंजाब किंग्स केकेआर को हरा देगा, यही होगा मैच के प्रेडिक्शन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर इस सीजन का अपना पहला जीत हासिल कर पाएगा, या फिर पंजाब किंग्स एक बार फिर से केकेआर को हराकर अपने नाम लगातार 3 जीत हासिल करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए स्पोर्ट्स टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना।